मन भर गया दूध से। 5 वर्ष से लगातार दुग्ध ही पी रहे। अब भगवान ने माखन खाना शुरू किया। माखन, बच्चे को 5 वर्ष के बाद मक्खन खाने से बच्चे का पूरा शरीर मक्खन जैसा रहता है, मुलायम, सॉफ्ट, हड्डियां। कमाल का ये आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ठाकुर जी ने मक्खन खाया, काय के साथ? मिश्री के साथ। मिश्री के साथ मक्खन खाने से क्रोध नहीं आता है, चिड़चिड़ापन नहीं होता है। बस एक चीज थोड़ी है मेरे पास बताने के लिए, मेरे पास तो प्राकृतिक चिकित्सा का लंबा चौड़ा ज्ञान है महाराज। सृष्टि के आदि में कोई भोजन थोड़ी करते थे लोग, जानवरों की तरह ही खाते थे। इंसान में जानवर में ज्यादा फर्क नहीं था, पर धीरे धीरे सुधार हुआ, सुधार हुआ, सुधार हुआ, सुधार हुआ। ऋषि मुनियों ने सुधार किया और धीरे धीरे भोजन पाकशाला बन गया, भोजनालय बन गया, भोजन पकने लग गया, शुद्ध होने लग गया। ये सब परंपराएं भोजन की बदल गईं और भोजन अनुकूल भी आने लग गया, भोजन औषधि बन गया, भोजन से ठीक होने लग गए लोग। आयुर्वेद तैयार हुआ। आयुर्वेद माने भोजन, प्राकृतिक चिकित्सा भोजन, एक्यूपंक्चर व्यायाम, मसाज व्यायाम, ये सब चीजें प्राकृतिक हैं जो हमारे घर में माताएं पहले से ही करती आ रही हैं। पर ये माताएं और ये पिताएं सब बावड़े हो चुके हैं। घर में जो बालक पैदा होता है ना, उसके साथ में सब व्यायाम करेंगे, सारी मसाज करेंगे, उंगलियां अलग, कान अलग, ये अलग, वो अलग। मैं ये कहता हूँ छोटे बच्चे की मसाज करना जरूरी है, ऐसे ही तुम्हारी और तुम्हारे बड़ों की सबकी मसाज जरूरी है। बच्चे की मसाज जरूरी क्यों है? डेवलप के लिए। ऐसे ही हमेशा 12 महीने जीवन भर मसाज जरूरी है सब शरीरों के लिए। पर बच्चे की करेंगी बस, अपनी नहीं करेंगी। खुद के गुड़गे दुख रहे हैं, कमर दुख रही, पर बच्चे पे पूरा फोकस है। गुड़गे पे तेल लगाएंगे, घी लगाएंगे, चमकाएंगे, उंगलियां अलग, माथा अलग, आंखों पे अलग, सब जगह पे अलग अलग निशान, अलग अलग मसाज बच्चे की। टांगों पे लिटा लिटा के धूप में, गर्मी में, ताप में, सूप में, सब प्रकार का सुख बच्चे को, क्योंकि जल्दी से हो जाए बड़ा, जल्दी। अरे महाराज, ये तुम जानती हो ना, तुम्हें पता है ना कि मसाज करने से, अंग अंग की तेल पिलाने से बॉडी अच्छी रहती है, मुलायम रहती है। तो तुम खुद की क्यों नहीं करते? खुद का भूल गए, इसीलिए गुड़गा जा रहा है, इसीलिए शरीर जा रहा है, इसीलिए कमर जा रही है, इसलिए पैर नहीं मुड़ता, इसलिए कमर नहीं मुड़ती। बैठा जाए ना खड़ा हुआ जाए। अरे महाराज, मैं आपको सबको कहता हूं, बुढ़े जवान, मालिश सबको करनी चाहिए। 1 हफ्ते में 1 बार तो डट के करनी चाहिए, और रोज नहाने के पहले चालू 2 मिनट तो कर ही ले। 2 मिनट नहाते नहाते कर लो। अच्छा, कौन बताएगा? पुराने जमाने का बताना। नहाने के बाद आधा नहाना हो गया, फिर अपन सरसों का तेल लगाते, और तेल लगा के फिर पानी डालते। ये कौन कौन ने किया है तुम लोगों में से, बुढ़े लोगों में से? अरे नहाते समय ही गीले शरीर में तेल पोतना, फिर पानी से नहाना, फिर कपड़े से रगड़ना, ये असली है, एकदम वैज्ञानिक है, एकदम सही है। जिनको भी वात रोग का परेशानी है, वात की, वो नहाते समय बीच में तेल लगा लो बॉडी पे, और फिर पानी से फिर नहा लो, और पोंछ लो कपड़े से। वात नहीं रहेगा 2 महीने में, सब दर्द भाग जाएंगे। इतना गजब का है अनपढ़ों का ये फार्मूला, पर ये पढ़े लिखे जो है पूरे बर्बाद हो गए। अच्छी है, चिक चिक होता है, पढ़े लिखे चिप 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 है, तेल लगा लिया तो चिप चिप करता है ना। महर्षि चरक कहते हैं, रजस्तम सुकृते वाधम, ये सूत्र है सुश्रुत संहिता का। ये सूत्र कहता है कि तेल लगाकर मालिश करके धूप लेकर कपड़े से पोंछना चाहिए, और बाद में स्नान करना चाहिए। पहले तेल लगा लो, फिर थोड़ी धूप ले लो, फिर कपड़े से पुछाई करो उसकी ढंग से, और नहा लो। फिर देखो, आहा, जहां पे पानी ना चढ़ रहा वहां चढ़ जाए, जहां खून ना चढ़ रहा वहां चढ़ जाए, जहां खून कम हो जाता है वहां काला काला होने लगता है। कई लोगों की ये कोहनियां ना काली काली हो गई, गंदी, घुटने के ऊपर काला काला, कोहनी पे काला। ये कोहनी पे काला क्यों? क्योंकि ये हिमालय, यहाँ पे चढ़े ही ना, खून कम पड़े जाओ। जब मालिश होगी ना तेल की महाराज, धूप लगेगी, मामला फिट हो जाएगा महाराज,
ये ध्यान कर लो, जहाँ ज़्यादा खून जा रहा है वहाँ से रोक करके जहाँ नहीं जा रहा है वहाँ भेजना है। तो शरीर की मालिश करना बहुत ज़रूरी है। मालिश करने से जहाँ नहीं जाता है वहाँ भी पहुँच जाता है सब शरीर में, तो फिर आपको लाभ प्राप्त होता है। पहले माताएं हफ्ते में एक बार सिर धोती थी, तेल लगाती 3 बार, चाहे उनका अच्छा नहीं लगता था, कच 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 बांध के रखती खोपड़ी को, काम करती दुनिया भर का खेत में, बाल एक ही बार धोती, तो सफ़ेद होते नहीं थे मरते समय तक। अब बीमारी क्या है? अब बीमारी यही है कि सब लोग जो है तत्काल हाउ बाल ऐसे जैसे उड़ने चाहिए, फुर्र फुर्र होने चाहिए।